फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स वी कैन गेट हेलोअरीन। उसका ये बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सैंडमेयर, आप लोग बराबर ध्यान से इसको अच्छी तरह से समझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सैंडमेयर वी विल टेक एनिलीन and the structure of the aniline is benzene ring and NH2 group. So we have taken the aniline. Now of aniline we will consider its diazotization reaction. Diazotization reaction. Diazo means what? Azo means nitrogen. डाइजेशन का मतलब क्या है कि दो नाइट्रोजन को एक साथ ज्वाइंट करने की प्रोसीजर। सो फॉर दिस वी विल टेक NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस 2 moles of HCl. So you will get the one gas, that is a HNO2 gas, HONO gas or HNO2 gas. HNO2 is called nitrous acid. Okay, so nitrous acid is a very unstable acid. तो आपको टेम्परेचर जो है वो डाउन करना है 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, मतलब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सो कंपाउंड जो है उसका कन्वर्जन अभी हो जाएगा यहाँ से कि बेंजीन रिंग एंड N plus triple bond N and Cl minus. Okay, so this compound is called BDC. BDC का मतलब क्या है? BDC का मतलब है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड. It is called benzene diazonium chloride. Why it is called benzene diazonium chloride? Because this is benzene ring. Diazo, azo मतलब कि दो नाइट्रोजन, नियम मतलब पॉजिटिव चार्ज, एंड Cl माइनस इज कॉल्ड क्लोराइड. अगेन मैं रिएक्शन को वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ. वी हैव टेकन एनिलीन. एनिलीन का ऑर्डर कैसा होगा? फिशी ऑर्डर होगा. ओके, सो फिशी ऑर्डर है एनिलीन का. So fishy order of aniline. Diazotization NaNO2 plus 2 HCl, 273 to 278 Kelvin temperature. HONO गैस, नाइट्रस एसिड, HNO2 गैस जनरेट होगा इन दोनों के मिक्सचर से, जो NH2 के साथ रिएक्शन करने के बाद उसका कन्वर्जन कर देगा N plus ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस. It is called BDC, benzene diazonium chloride. Why it is called benzene diazonium chloride? Because this ring is called benzene. दो नाइट्रोजन मतलब diazo, पॉजिटिव चार्ज नियम, एंड Cl माइनस स्टैंड्स फॉर क्लोराइड. वैसे तो बहुत सारे रिएक्शन आते जाएंगे तो हमको याद कैसे रहे इतनी प्रोसीजर. सो मैंने एक फ़नी ट्रिक बनाई है कि 2 नैनो, राइट, NaNO2 का मतलब क्या है? 2 मतलब 2 नैनो भर के 2 बॉटल HCl, 2 नैनो भर के 2 बॉटल HCl, और हम बर्फ़ यूज़ करेंगे यहाँ पे 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर गेन करने के लिए. इसे हम बोलेंगे कि नैनो की डिक्की में रखा है बर्फ़, नैनो की डिक्की में रखा है बर्फ़. सो 2 नैनो भर के 2 बॉटल HCl और नैनो की डिक्की में रखा है बर्फ़. सो आपको याद रह जाएगा. आप ऐसे ही फ़नी ट्रिक से रिएक्शंस जो है उनको याद रखने की कोशिश करिए. अब बात हम आगे करते हैं कि अब हम यूज़ क्या करते हैं कि ये BDC जो है उसके अंदर से हमको ऑब्टेन करना है हेलोअरीन. तो हम यहाँ पे रिएक्शंस देखते हैं वन बाय वन रिएक्शन. सो BDC हमने ले लिया यहाँ पे. अब इनका हम रिएक्शन करेंगे 4 अलग अलग रिएजेंट्स के साथ. तो फर्स्ट हम रिएजेंट यूज़ करते हैं Cu2Cl2
by CuCl. ओके, HCl इज रिएजेंट। देखिए ये जो है वो कैटलिस्ट है और HCl जो है वो रिएजेंट है। अब रिएक्शन किस तरह से करना है आप लोग बराबर ध्यान से समझे। पहले हमें लेना है यहाँ पे बेंजीन रिंग, और N ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा यहाँ पे, सो इसका कन्वर्जन हो जाएगा N2, राइट। H के साथ जो पार्ट है, H के साथ अभी कौन सा पार्ट हमने कंसिडर किया है, तो हमने कंसिडर किया है Cl वाला पार्ट। सो H के साथ जो पार्ट है Cl का वो अभी जॉइंट होने वाला है बेंजीन रिंग के साथ। अगेन H के साथ कौन सा पार्ट है Cl, तो बेंजीन रिंग के ऊपर जॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कंपाउंड अपना जो ऑब्टेन होगा दैट विल बी बेंजीन, और ऊपर हो जाएगा Cl, राइट। कि H के साथ कौन सा कंपाउंड, कौन सा एलिमेंट है Cl, सो Cl विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम और वो हो जाएगा Cl, मतलब हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या लिखेंगे हम? क्लोरोबेंजीन प्लस N जो है उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? N2 में। सो अल्टीमेटली यू विल ऑब्टेन N2 इन गैस फॉर्म, तो हम ऊपर एरो करेंगे गैसियस फॉर्म, प्लस ये जो Cl है वो H प्लस के साथ जाएगा, मतलब कि H के साथ जाएगा, तो अल्टीमेटली हो जाएगा HCl। अगेन मैं आपको समझा देता हूँ क्या किया हमने। H के साथ ये जो है वो तो आपको रटना ही है, याद ही रखना है, Cu2Cl2 बाई CuCl, बिकॉज ये जो है वो कैटलिस्ट है। HCl जो है HCl, H के साथ जो पार्ट होगा Cl वाला जो पार्ट है, तो H के साथ जो पार्ट है Cl वो बेंजीन रिंग के ऊपर जॉइंट हो जाएगा, एंड H जो है वो Cl के साथ निकल जा रहा है HCl, एंड व्हाट अबाउट द N2, सो N ट्रिपल बॉन्ड N विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइनाइट्रोजन गैस। वैसे ही मैं दूसरा लिखता हूँ यहाँ पे, दूसरा कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, सो अब हमें ऑब्टेन करना है ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन के लिए हम क्या लिखेंगे, Cu2 Br2 और फिर CuBr, और यहाँ पे क्या लिखेंगे H एंड Br। सो Br वाला जो पार्ट है वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा, है ना। सो बेंजीन रिंग मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी पोजीशन के ऊपर आप लिख सकते हैं, वो ब्रोमोबेंजीन ही होता है। एंड ब्रोमोबेंजीन, ओके, प्लस क्या हुआ, ये H के साथ जो Br था वो बेंजीन रिंग के ऊपर आया, H के साथ क्या जाएगा, Cl जाएगा, सो प्लस HCl, बीच में मैंने जगह छोड़ी किसके लिए, डाइनाइट्रोजन गैस, मतलब N2 के लिए, तो N2 निकल जा रहा है। वैसे हम बेंजोनाइट्राइल भी ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह से बेंजोनाइट्राइल ऑब्टेन करेंगे, तो पहले तो बेंजोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन रिंग ऊपर है Cn, राइट। सो हम यूज़ करेंगे Cu2Cn2 बाय CuCn। अब मैं इस बार KCN ले रहा हूँ, राइट, KCN, ओके। सो KCN मैं ले रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा कि जो Cn है वो बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा, एंड यू विल ऑब्टेन योर Cn। देखिए कार्बन जो है वो बेंजीन का कार्बन के साथ ही आपका ज्वाइनिंग होना चाहिए, कुछ लोग बाजू में लिख देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है, ओके। सो इट इज़ कॉल्ड बेंजो नाइट्राइल, फिनाइल साइनाइड भी कहते हैं इसे, प्लस N2 गैस, है ना, और K के साथ क्या जाएगा Cl, सो प्लस KCl, ओके। अब मुझे ऑब्टेन करना है आयोडोबेंजीन। तो अब हम क्या करेंगे कि आयोडोबेंजीन के लिए आप सोचेंगे, वैसे ही लिख देते हैं Cu2I2 बाय Cui, और हम लिखते हैं यहाँ पे HI, सो हो जाएगा क्या, बेंजीन, और आयोडीन वाला पार्ट है वो यहाँ पे I, इट इज़ कॉल्ड आयोडोबेंजीन, प्लस H के साथ जो पार्ट था यहाँ पे Cl वाला वो निकल जाएगा, देन HCl एंड N2 गैस। बट नो, वी विल कैंसल दिस इक्वेशन because it is not called Sandmeyer. Why? Reason is only that कि replacement
of the diazonium group, replacement of the diazonium group by iodine does not require the presence of cuprous halide and is done simply by shaking the diazonium salt with the potassium iodide. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें आयोडोबेंजीन चाहिए तो हम कॉपर हैलाइड मतलब कि Cu2I2 एंड CuI कंसिडर नहीं करेंगे। रीज़न सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ और सिर्फ Ki से शेकिंग करें, Ki राइट, पोटेशियम आयोडाइड। सो अगर हम Ki से शेकिंग करते हैं एंड हम फिर से लिखेंगे कि N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस मीन्स BDC benzene diazonium chloride and it is just simply shaking with the Ki, simply shaking with the Ki and it will produce the iodobenzene मतलब कि N2 group and KCl as it is निकल जाएंगे एंड आयोडोबेंजीन इस तरह से फॉर्म होगा। ओके तो अगर हम Cu2I2 कॉपर हैलाइड्स यूज़ करते हैं Cu2I2 CuI तो ही हम इसे सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सैंडमेयर, देन दिस इज़ नॉट सैंडमेयर, मतलब कि आयोडोबेंजीन ऑप्टेन तो होगा लेकिन इसे हम सैंडमेयर रिएक्शन नहीं कहेंगे। अगेन मैं सैंडमेयर रिएक्शन आपको वापस एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर करना क्या है। सो सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ओके, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का मतलब क्या है, NH2 इट इज़ अ प्राइमरी अमाइन और बेंजीन के साथ ज्वाइन है मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। आपको एक बार और कहना चाहूँगा कि NH2 ग्रुप अगर यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, कोई भी जगह पे होता है तो उसे हम एनिलीन ही कहते हैं। सो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन अ कोल्ड एक्वियस मिनरल एसिड, इट इज़ अ कोल्ड aqueous mineral acid is treated with sodium nitrite. A diazonium salt is formed. Diazonium salt is formed. डाइजोनियम क्यों बोला? बिकॉज दो नाइट्रोजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइजोनियम और ऊपर से Cl माइनस सॉल्ट भी बना रहा है। डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विथ क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड का मतलब क्या है? ये है, या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड या फिर क्यूप्रस साइनाइड। आंसर ऑब्टेन होगा कि ये डाइजोनियम जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा इन सब से, मतलब कि Cl से रिप्लेस होगा तो क्लोरोबेंजीन, Br से रिप्लेस होगा तो ब्रोमोबेंजीन, Cn से रिप्लेस होगा तो बेंजोनाइट्राइल। सो दिस इज़ कॉल्ड सैंडमेयर। सैंडमेयर के अंदर एक एक्सेप्शनल केस देखा हमने, इट इज़ नॉट कॉल्ड सैंडमेयर। वाई? बिकॉज यहाँ पे रिप्लेसमेंट के लिए Cu2I2 कॉपर हैलाइड की ज़रूरत नहीं है। सिंपली शेकिंग विद द Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ सिंपली शेकिंग करेंगे तो आयोडीन रिप्लेस हो जाता है। सो आयोडोबेंजीन ऑब्टेन होता है, मतलब कि इस तरह से रिएक्शन तो होता है, आयोडोबेंजीन बनता तो है, लेकिन हम इसे सैंडमेयर नहीं कहेंगे। इन तीनों के तीनों रिएक्शंस को हम सैंडमेयर कहेंगे। Sub question that how many sigma and pi bonds are present in BDC। BDC का मतलब है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हम इसका अभी जो स्ट्रक्चर हमने लिखा था वो वापस लिखते हैं कि N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसको हम कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं तो वी कैन सी कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सो CC हम सिग्मा लिखेंगे यहाँ पे। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? तो 6 CC सिग्मा बॉन्ड्स। देन आफ्टर
ऊपर की साइड एक एन ज्वाइन किया, मतलब कि CN एक है ना। एन वाला जो बॉन्ड है वो एक सिग्मा बॉन्ड से NN ज्वाइंट है, सो 1 NN सिग्मा बॉन्ड। देन आफ्टर हाइड्रोजन कितने ज्वाइन करेंगे, 1 2 3 4 5, देन CH 5 सिग्मा बॉन्ड्स। देन Cl का क्या, Cl तो आयोनिक बॉन्ड से ज्वाइंट है, इसलिए इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं कंसिडर करेंगे। देन वी कैन काउंट कि टोटल मिला के कितने होंगे, तो टोटल मिला के 13 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, 13 सिग्मा 1 3, ओके, इट इज़ अ 13 सिग्मा। अब हम पाई की बात करते हैं कि पाई किस तरह से ज्वाइंट है, तो पहले तो Cl माइनस यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अब पाई जो है, पाई बॉन्ड्स, सो पाई बॉन्ड्स के अंदर ऑल्टरनेट CC बेंजीन के, तो मतलब कि पाई बॉन्ड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सॉरी पाई बॉन्ड्स C वाला जो पाई है वो टोटल मिला के 1 2 and 3, सो 3 पाई बॉन्ड्स यहाँ पे। एंड N और N के बीच में जो पाई बॉन्ड्स हैं वो भी ऊपर और नीचे वाले पाई, बीच वाला सिग्मा, इस तरह से काउंट करेंगे। देन NN 2, सो टोटल मिला के 5 पाई। सो अल्टीमेटली आंसर कितना है, आंसर बनता है कि 5 पाई एंड 13 सिग्मा। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई शॉर्टकट आ जाए कि जिसके लिए हम आसानी से ढूंढ सके, इसको, इस स्ट्रक्चर को देखते ही हम बता सके, तो मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ कि शॉर्टकट में किस तरह से आपको ढूंढना है। तो पहले तो अगर आती है बेंजीन की रिंग और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, तो आप ये बात फिक्स कर ले कि टोटल मिला के यहाँ पे 12 सिग्मा तो होने ही हैं, ओके। सो 12 सिग्मा तो होंगे। किस तरह से 12 सिग्मा होंगे, सो CC के 6 और CH के 6, अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन आता है तो भी ये बॉन्ड तो रहेगा ही, मतलब कि CH के 5 प्लस एक सब्स्टिट्यूशन वाला बॉन्ड। सो पाई कितने होंगे, देन 3 पाई तो होंगे ही, बराबर। अब हम स्ट्रक्चर बताते हैं कि N डबल बॉन्ड NNCl, तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस बॉन्ड्स में तो काउंट होने ही नहीं वाले हैं। अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स के लिए, तो ये है बीच वाला एक सिग्मा, ओके। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बीच वाला सिग्मा, ऊपर और नीचे पाई, सो हम एक सिग्मा और एक ऐड कर देंगे, सो ये है सिग्मा, देन 13 सिग्मा हो गए। और पाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर और नीचे पाई, मतलब 2 पाई, सो टोटल मिला के 5 पाई। तो ये शॉर्टकट आप हमेशा याद रखिए कि बेंजीन रिंग अगर इस तरह से है तो इतना जो बेंजीन रिंग है उसका आपको 12 सिग्मा कंसिडर करना है, 3 पाई होगा। और बाकी का ऊपर का जो भी ग्रुप है, ओके, तो बाकी का जो भी ग्रुप है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फिनॉल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिनॉल। सो फिनॉल के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई वो चेक कर लेते हैं। तो इतने तो 12 सिग्मा एंड 3 पाई तो होंगे ही होंगे। अब ये रहा बीच वाला एक बॉन्ड, 33 सिग्मा एंड 1 सिग्मा ऐड होंगे, सो अल्टीमेटली 13 सिग्मा एंड 3 पाई। सो इस तरह से आसानी से हम शॉर्टकट से निकाल सकते हैं कितने सिग्मा कितने पाई। अगर फिर भी आपको ना आए देन ये मेथड तो है ही अपनी, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं।